दरस फ़क्र के हवाले से वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। तो फ़क्र किब्रियाई का सच है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आजिज़ी करनी पड़ती है, जिसको हिंदू तपस्या हम रियाजत कहते हैं। रियाजत के ज़रिए अल्लाह ताला ज्ञान अता करता है रियाजत करने वाले फ़ुकरा को, और वो आकर दुनिया के नक्शे चेंज कर देते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि फ़क्र का एतक़ाद क्या है, अकीदा किस तरह होता है। जिस तरह हमें पढ़ाया जाता था शरीयत में 5 असूल हैं, फ़रूए दीन है, असूल दीन है। तो फ़क्र में जो सबसे पहली असल है वो तौहीद है, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। क्योंकि हम बड़े सगीर पाक हिंद के इलाके में बैठे हैं, पाकिस्तान, तो हम पे वो असर भी होता है ताकि उनको भी समझाया जा सके। फ़क्र की सबसे पहली असल फ़क्र में तौहीद है। और तौहीद के 3 खरके हैं, यानी आफरीनिश 3 खरका तौहीद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है फ़क्र जलालिया, हुसैनिया, रहमानिया में। पहली असल तौहीद और तौहीद की 3 आफरीनिश। पहली आफरीनिश लम यज़िल व लम युज़ाल है, यानी मखलूक किसी की जुर्रत नहीं कि कोई उस बारे सोच सके, क्योंकि हमारा ज़हन ही वो नहीं बनाया गया है कि हम इतने बड़े क्रिएटर का तस्वर सोच सकें। जैसे हम सूरज को नहीं देख सकते, चंद मिनट के लिए भी हमारी आंखें अंधी होने लगती हैं, तो हम इतनी बड़ी ताकत को, इतने बड़े क्रिएटर को कैसे सोच या देख सकते हैं। ये आफरीनिश लम यज़िल व लम युज़ाल है कि यहाँ बिल्कुल किसी की कोई मजाल नहीं कि कोई उसका तस्वर तक कर सके। उसके बाद दूसरी आफरीनिश जो है वो है याहू, याहोवा हू। इस आफरीनिश में सिर्फ ये मिसाल पेश की जाती है, मिसाल दी जा सकती है, असल नहीं बयान की जा सकती। सिर्फ ये मिसाल बयान की जा सकती है कि जिस तरह मखलूक की जुर्रत नहीं कि कोई ला शय से वो शय का तस्वर करे। इस बात को ज़रा समझें, बहुत दकीक नुक्ता है, ये फुकरा बता सकते हैं तौहीद की ये आफरीनिश। मिसाल के तौर पर ये मेरे सामने कुर्सी पड़ी है, आप इसको अपने ज़हन में ला शय से सोचे तो आप नहीं सोच सकते, क्योंकि कुर्सी की टांगें हैं, उसकी बनावट है, तो कोई ना कोई चीज़ आपको तस्वर, कोई धुआं, कोई खला, तब तो उसकी टांगों का आप तस्वर कर सकते। गाड़ी सोचे तो गाड़ी के टायर होते हैं, उनमें गोलाई किस चीज़ से सोचे। कोई धुआं आपको कोई करना पड़ेगा, तब तो आपके ज़हन में कार की तस्वीर उभर आती है। लेकिन अगर ला शय से आप सोचे कि कोई शय नहीं है और मैं कार सोच रहा हूँ, तो फिर हो नहीं सकता, क्योंकि आपको सराउंडिंग में कुछ सोचना पड़ेगा ताकि उस खला में आपको टायर नज़र आ सके, स्टीयरिंग नज़र आ सके। बहुत बड़ा नुक्ता है खरका तौहीद का। तो जिस तरह ला शय से शय सोचना महाल है, तो वो ज़ात तो ला शय से भी आगे। शय से, ला शय से शय कोई नहीं सोच सकता। आप घर चले जाएं, आप रात को सोचें, 100 साल सोचें कि मैंने ला शय से एक शय सोचनी, आप नहीं सोच सकते, क्योंकि कोई ना कोई शय आपको अपने ज़हन में तस्वर के तौर पर फर्ज करनी पड़ेगी। और यही माना है ला इलाहा, ला इलाहा यही माना है कि जो कोई इलाह नहीं है, जो कोई शय नहीं है, इल्लल्लाह वही है जो कोई शय नहीं है। और तीसरी आफरीनिश जो है खरका तौहीद की, वो इलाहियत है।
अल्लाह यानी माबूद। बिस्मिल्लाह। शरीयत में अल्लाह, बहुत से उलमा से मैंने सुना है कि अल्लाह का ज़ाती नाम जो है वो अल्लाह है। ये शरीयत में ज़ाती नाम यकीनन अल्लाह होगा, वो सही फरमाते होंगे, लेकिन फ़क्र में जो है ज़ाती नाम याहू है, क्योंकि अल्लाह का लफ्ज़ जो है ये इलाहियत की सिफत से माला माल है। सुभान। माबूदियत एक सिफत होती है, बेशक। और सिफत जो होती है हमेशा मौसूफ की गैर होती है, जिस तरह इस मुसम्मा का गैर होता है, मिसल असल की गैर होती है। बिस्मिल्लाह। इसी तरह खरक़े तौहीद के बाद दूसरी असल जो है फ़क्र में वो खरक़े हुब्ब, चाहत जिसको कहते हैं। बिस्मिल्लाह। क्योंकि कोई मज़हब आप ले ले तो यही था कि वो छुपा हुआ या छुपाया हुआ या छुपा हुआ कंज़न मख्फी था, मख्फिया था, तो अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचान न जाऊँ। ये चाहत जो थी उस वक्त मौजूद थी, क्योंकि अल्लाह ने चाहा। जो सबसे पहला जज्बा इस कायनात की तख्लीक का सामने आया खालिक का, वो उसकी चाहत थी। बिस्मिल्लाह। उसने चाहा कि मैं पहचान न जाऊँ। इस चाहत की भी तीन आफरीनिश है। इसी चाहत को हुब्ब हकीकी भी बोलते हैं, फ़क्र में मोहब्बत भी कहते हैं। बिस्मिल्लाह। तो खरक़े हुब्ब की भी तीन आफरीनिश है। पहली आफरीनिश कि मोहब्बत न बोली, न छुपी और न तालीम से मुतालिम हुई। वाह, सुभान अल्लाह। कोई वजूद तो इलादा मोहब्बत का नहीं था कि वो बोलती कि या अल्लाह अपने आप को पहचान करवाओ, नहीं, और छुपी भी नहीं, और उसे किसी ने पढ़ाया भी नहीं, कोई तीसरा तन भी नहीं था कि मोहब्बत से या अल्लाह की चाहत से कहता कि अल्लाह को कहे कि कायनात बनाओ ताकि दुनिया तुम्हारी तस्बीह करे, ज़रा ज़रा तुम्हारा सजदा करे। तो ये जज्बा था, ये वही थी लाशय की वो असल ताकत थी इलाहियत की, उस होवियत की। तो खरक़े हुब्ब की पहली आफरीन यही है कि मोहब्बत न बोली और न छुपी और न तालीम से मुतल्लिम हो। फिर खरक़े हुब्ब की दूसरी आफरीनिश आ जाती है कि मोहब्बत वो जो बेगाने को यगाना और यगाने को आशना कर दे। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये इस्लामाबाद क्या है, ये बिलोट क्या है, यानी बेगाने को यगाना और यगाने को आशना कर दे। इसी की तहत तख्लीक। फिर मोहब्बत की तीसरी हकीकत सामने आई कि मोहब्बत वो जो घर से निकली, सूखे शजर पे हाथ धरा, बस वो हरा हुआ। ये मोहब्बत की तीसरी आफरीन। सूखे शजर पे हाथ धरा, बस वो हरा हुआ। उसके बाद फिर खरक़े कलम आता है। अव्वल मा खलक़ुल कलम वल कलम वमा यस्तरून, क्योंकि कलम के फेल की तासीर नुक्ता है। यानी जब आप करतास या कागज पे रखते हैं तो नुक्ता पहले, सबसे पहले नुक्ता होता है। दुनिया की कोई जबान भी लिखो पहले नुक्ता। वाह, बेशक ऐसे ही है। तो अव्वल मा खलक़ का नूर, ये एक नूर तख्लीक फरमाया गया जो नूरिन वाहिद था नुक्ते की सूरत में, उससे पूरी कायनात की इबारत चली। और फिर जनाब रसूल खुदा, ये हमारा ईमान नहीं, क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब के मानने वाला हूँ, तमाम मज़ाहिब के, क्योंकि मेरा ईमान है कि मज़हब उस वक्त तक नहीं बनता जब तक उसके बनाने वाले सच्चे ना हों। नज़रिए बन सकते हैं, आम बातें बन सकती हैं, लेकिन जो सच्चे मज़हब है, जो साहिब किताब मज़हब हैं, जिनकी तारीख़ है, जिनके पीछे दरअसल मज़हब के जो जनाब रसूल खुदा या अम्बिया गुजरे हैं या गैर अजमी अवतार गुजरे हैं, बुद्ध मत देखें, शिवा देखें, विष्णु देखें, राम देखें, ये सब खुदाई अवतार जितने, इनकी निशानी यही होती है कि इनके वजूद पर मौजूद गवाही देता है। इनकी रिवायत पे रोयत तस्दीक करती है। और सबसे बड़ी इनकी पहचान ये होती है अखबार बिल गैब, कि खुदा ने गैब की खबरें इनके मुंह से ऐसी निकलती हैं कि जो ये कहते हैं वही होता है। क्योंकि फ़क्र की ये हकीकत है
कि फ़कर कुन फयकून की कुव्वत को तस्कीर करने का, ना हो जा तो हो जाए, क्योंकि फ़कर का ताल्लुक डायरेक्ट खुदा की किबरियाई से है। यानी जो अल्लाह की किबरियाई, उसका डढ़ाप का जो सच है, जो मौजूद है, वो मखलूक़ात और कायनात की मुताजी है। अब जो इस मुताजी की इस पूरी फ़कर की रियाजत करके एक फ़कीर तमाम 1001 मंजिलें जो मैं आपको बताऊंगा कभी किसी वीडियो में, उससे जब गुजर कर एक सच्चा इंसान निकलता है तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। मलाइका की क्या जुर्रत है कि इंसान को सजदा न करें, जो नहीं करता वो रजीम बनकर, इब्लीस बनकर धुतकार दिया जाता है। फिर वो तदबीर और तकदीर का मालिक हो जाता है, क्योंकि खुदा उसे फैज करता है, खुदा उसे दान करता है, खुदा ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो यही फ़क्र का राज है, यही फ़क्र की हाकमियत है, क्योंकि इल्म में रहनुमाई है, फ़क्र में हाकमियत है। इल्म आलम तदबीर तक रसाई का नाम है, फ़क्र आलम तकदीर पे मुतसरफ होने का नाम है। और ये जितने औलिया अवतार आए हैं, एक आपको बात कर दूँ, यूट्यूब पे मैं सुन रहा था और एक दोस्त ने फिर मुझे सवाल कर दिया कि हमारा नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अज़मत में बहुत बड़े हैं, तुम्हारे कुरान में उन्हें कलमतुल्लाह कहा गया है। दूसरा, उसकी जो माँ इतनी पाक व पाकीज़ा तहरा बीबी थी, जन्नत से खाने आते थे, कोई मर्द नहीं था जो उसको मस कर सके। खुदा ने अपनी रूह के ज़रिए इस अजीम हस्ती को दुनिया में लाया। तो आप कैसे कहते हैं कि हमारा नबी जो है हज़रत ईसा से ज़्यादा अजमत वाला था? तो मैंने उसको जवाब दिया, मेरे भाई ज़रा हौसले से देखें, हौसले से सुने। मौजज़ा तो ये बड़ा है कि माँ प्यू होने के बावजूद भी ईसा से बड़ा पाक पैदा होकर आए। बड़ा मौजज़ा तो हमारा रसूल है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। क्योंकि जनाब ईसा इतने पाक थे कि वो कोई इंसान उसे मस नहीं कर सकता था, और वो कलमतुल्लाह बनकर दुनिया में आए। अल्लाह ने अपना रूह फूंका। तो अब जब अल्लाह एक रसूल को माँ भी दे रहा है, बाप भी दे रहा है, तो उसकी अजमत का अंदाज़ा लगाए। जो उससे भी बड़ा पाक है तो उसकी माँ की अजमत का अंदाज़ा लगाए, उसकी बाप की अजमत का अंदाज़ा लगाए। मौजज़ा तो ये बड़ा है, लेकिन इनमें फ़र्क नहीं करना पड़ता। हमारी जुर्रत नहीं है, अम्बिया है, औलिया है। आप ये हिंदुओं के देखें, राम देखें, वहाँ फ़क्र नहीं है। एक तरफ शाही है, शाही लेनी है, या फ़कीरी बिन बास। तो चाहे जो कुछ भी हुआ, चाहे सोतीलापन सामने आया, चाहे शराफत आई, लेकिन जो जहाँ जाना था बिन बास फ़क्र वहीं गया। और ये जो लोग जो कहते हैं रामायण एक कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला इस आदम से 3000 साल पहले कौन था? सरकार ने फरमाया आदम। असूल काफ़ी में पढ़ सकते हैं आप। तो उससे फरमाया उससे 300 साल पहले, 3000 साल पहले कौन था? सरकार ने फरमाया आदम। फिर वो कहने लगा, मौला उससे 3000 साल पहले कौन था? सरकार ने फरमाया आदम। और ऐ शख्स, ये बात सुन ले, अगर ये सवाल 70,000 दफ़ा भी तू मुझ पे करे तो मैं यही जवाब दूंगा कि आदम। क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम एलियन जो है ना, एलियन का मतलब ही अली वाले है। अहले सुन्नत कितने लोग अली को डिग्रेड करने की मुसलमानों में कोशिश करते हैं, लेकिन कोई वली बताओ, कोई बरेलवी का उलमा बताओ जिसने ये यकीन न किया हो कि अली ने हर दौर में हर नबी की मदद की है। कोई किताब ऐसी बताओ। ईसा के आखिरी लफ्ज़ पढ़ो, अहली अली लेमा सबक तनी। बुद्ध योगिया का ख्वाब पढ़ो, अहलिया 5 पहलू ताज रख कर आया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खुद बात पढ़ो कि मैं जुल्करनैन 2 सींगों वाली बला हूँ। तो ये जब जिन्नात ने जो है जानवरों के साथ यहाँ आकर जिनसी प्रैक्टिस शुरू की, लाखों सालों के बाद एक ऐसी मखलूक वजूद में आ गई जो आधे जिन थे और आधे जानवर थे। उनको अफरैद कहा जाता था। इन्होंने ज़मीन पे राज किया है। ये स्पेस ट्रैवलर थे, ये बहुत बड़ी अजीम इंजीनियर थे। फिर इनकी जंग अजीम लगी, अव्वल फिर दोम फिर सोम। वहाँ एटम बम से ज़्यादा ताकतवर बम इस्तेमाल हुए।
तो उनमें बहुत सारे जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए डायनासोरों की तरह, लेकिन उनमें जो औलिया अल्लाह थे और काफ़ी बच भी गए, जिस तरह हज़रत सलेमान के दौर में थे जिन्होंने हैकल सलेमानी बनाया, जिसके मुतल्लिक़ कुरान कहते फरमाते हैं वकाला अफरैत मिनल जिन्न, हज़रत सलेमान ने तख्त बल्कीस जब मांगा तो अफरैत, ये अफरैतें जिन्होंने इराम मिस्र बनाए, जिन्होंने ये बड़े बड़े कद के 9 गज़ी कब्रें जो होती थीं ये आज तक मौजूद है, ये उस वो लोग थे। और इसमें जो है ना शेर वाली जो नस्ल थी उनकी लैदा होते थे जो बंदरों के ज़रिए तख्लीक हुए थे जिन्नात में से, क्योंकि जिन्नात अक्ल रखते हैं, शरीयत रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। शरीयत आप पढ़ें, जिन इंस के लिए कोई मज़हब ऐसा बताएं जो जिन्नात की हकीकत को न मानता हो, क्योंकि वो अपने होने का हर किसी को सबूत हर वक्त देते रहते हैं। तो ये उस वक्त का दौर है, क्योंकि ये अरबों साल पुरानी ज़मीन है, इस पर कई वक्त है, कई दौर है। फिर आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए तो यही मखलूकें थी, उसमें एक इंसान नुमा मखलूक रहती थी, नसनात जिसको कहते हैं। तो उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पालतू बना लिया, जिस तरह गाय को पालतू बनाते हैं, बकरियों को, कई जंगली चीज़ें हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, हम इंसानों ने उन्हें पालतू बना लिया है। तो वो भी इंसान से मुशाबे वो इस ज़मीन पे फिरते थे, उनको पालतू बनाया गया और अपने बेटों से ब्याह दी गई। जो यूरोपियन साइड की थी वो सफ़ेद रंग की थी, जो अफ्रीकन साइड के थे उनका रंग काला होता था। तो उन्होंने अपने बेटों को हाबील और काबील को जो है उनसे शादी करा दी, फिर इंसान पैदा हुए। डार्विन का ये नज़रिया मैं मानता हूँ कि हमारे जो बड़े थे वो बंदर नुमा मखलूक थी, लेकिन वो हमारे दादा हाल नहीं थे, वो हमारे नाना हाल थे। डार्विन भी गलत नहीं है, लेकिन वो नानी की तरफ से हमारे रिश्तेदार थे वो मखलूक। वो आजकल नापैद हो गई है। अफ्रीका में बाज़ कई मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन वो बहुत रेयर रह गए। वो भी इंसानों की तरह 2 टांगों पे चलते थे, लेकिन उनमें जो इस यूरोप साइड के तुर्क साइड पे जो पाए जाते थे उनका रंग सफ़ेद होता था, बाल सुनहरे होते थे। जो इस साइड पे अफ्रीकन साइड पे होते थे वो स्याह रंग के होते थे, काले रंग के होते थे। और काबील ने भी इसीलिए हाबील को कत्ल कर दिया था कि उसकी जो बीवी थी खूबसूरत थी। ये गलत है कि बहन भाइयों के निकाह होते थे और पसलियों से निकलती थी, ये सब लाइल्म की बातें। ये जब आदम हवा आए तो इन्होंने वही पालतू जो पहले से मौजूद थे इस ज़मीन पे, जिनका डीएनए बंदरों से था मिलता हुआ, उसको पालतू करके अपने बेटों की उनके साथ शादी कराई, तो उनसे हम लोग पैदा हुए। हमारे नाने हाल बिल्कुल डार्विन की तरह मैं मानता हूँ, लेकिन दादे हाल जो थे ये आदम हवा थे। और उससे पहले कई इंसान जेंट्स गुजरे हैं, बड़े बड़े कद्दों वाले, बड़े बड़े भुत्तों वाले, टूल्स इस्तेमाल करने वाले। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अगर ज़माना हम लगा लें हिसाब तो 70,000 को अगर 3,000 दफ़ा ज़रब दो तो 2 लाख साल से भी ज़्यादा का अरसा बनता है कि वो फरमाते हैं कि इंसान टाइप की जो मखलूक नस्रान थे वो मौजूद थे। तो फिर इंसानियत का आगाज़ इसी तरह हुआ। हज़रत राम के दौर में भी वो मौजूद थे, उनमें जो बदकार होते थे, आदमखोर होते थे, राक्षस होते थे, वो मौजूद थे। वानर जो थे ये रावण उसी नस्ल से थे, उनको तमाम ज्ञान थे, उनको तमाम खुदा का पहचान था। वो सूरज की रोशनी के ज़रिए जो एक सितारे से दूसरे सितारे पे स्पेस ट्रेवलिंग करते थे। लेकिन जब उनका ये रूप आया, जानवरों के साथ जिन्नात का ये रूप आया, तो वो फिर उनको मजबूरन जो है स्पेस शिप बनाने पड़ गए, वरना वो रोशनी के ज़रिए जो है ना एक सितारे से दूसरे सितारे पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो फिर वो आसमानों पे गए और उन्होंने जो है ना उधर से हज़रत अली को किया, फिर उन्होंने शिवा को भेजा, विष्णु को भेजा, और उन लोगों ने आकर जो है मतलब इनको ज्ञान दिया।